जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रयोग समारिके। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। अभी तक जो चर्चा की वो चर्चा यानी ज्ञान प्रधान रूप से ऐसे की कि अपने ज्ञान में बात आ जावे कितनी बड़ी कीमत मनुष्य पर्याय की है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना होती है। कल ये बात की थी कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया इस भव में तो अब परावर्तन खत्म हो जाएंगे और फिर इस बात की जो शंका थी कि पता नहीं ये मनुष्य पर्याय फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो शंका थी कि मनुष्य पर्याय दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो शंका खत्म हो जाती है। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि सम्यक दर्शन होना माने इस बात का प्रमाण है कि अब ये जीव मोक्ष में पहुंचेगा। पर मैं तो दूसरी बात यहां आज रख रहा हूं। अब इस एंगल से आप बात समझना भी क्या बोला। हाँ, सम्यक दर्शन माने क्या है? सम्यक दर्शन माने स्वयं तत्व की श्रद्धा। सम्यक दर्शन माने क्या है? सम्यक दर्शन माने पर की परपने श्रद्धा। क्या मैं अपना ये मनुष्य भव स्वयं पर के भेद विज्ञान बिना जीना चाहता हूं? विचार करने की बात है। क्या बोला, क्या कहा? क्या मैं अपने को अपने रूप ना देख जान करके अन्य रूप देख जान करके जीना चाहता हूं? विचार करें। सम्यक दर्शन माने क्या? आश्रव का आश्रव पने श्रद्धा। तो क्या मैं आश्रव को सुखरूप जान करके जीना चाहता हूं? क्या बोला है? विचार तो करें हम। क्या मैं बंद को मोक्ष जान करके जीना चाहता हूं? क्या बोला धनपाल जी? हाँ, जिसको अभी सम्यक दर्शन की तड़प नहीं है, समझ लो वो ऐसा जीवन जीना चाहता है।
हे भैया, अरे ये दुनिया में बिना आईडी के कोई है? हेलो, क्या कहा धनपाल जी? हाँ, जिसके पास उसकी माँ का नाम ना हो, पिता का नाम ना हो, अपना कोई पता ना हो, परिचय ना हो, क्या कर, माता पिता ना हो ये चलेगा के जैन जी, लेकिन माता पिता का नाम ना हो ये कैसे चलेगा? धनपाल जी क्या कह गए? है दमदार बात? क्या कहा? कदाचित कर्मोदय से है, जन्म से पहले पिता चला जाए और जन्मते ही मां चली जाए तो चलेगा, लेकिन अपने साथ माता पिता का नाम ना हो तो कैसे चलेगा? अपना कोई पता ना हो, आईडी ना हो तो कैसे चलेगा? ध्यान से सुनो। हमारा जीवन क्या ऐसे ही नहीं चल रहा है? क्या हमारे पास हमारी आईडी है? चंदूलाल जी, हाँ, विचार करना। अभी स्वाध्याय में स्तोपदेश जी की गाथा चल रही थी। आचार्य देव कहते हैं, इसको बढ़ता हुआ ब्याज का पैसा तो दिखता है, लेकिन घटती हुई आयु नहीं दिखाई देती। क्या कहा? बढ़ते हुए संयोग तो दिखते हैं, लेकिन घटती हुई जिंदगी नहीं दिखती। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। एक एक पल अपना निर्णय करने के लिए, एक एक पल अपनी आईडी के साथ जीने के लिए। अभी तक बात की थी कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरिता, सम्यकता न लहे सो धारो, सम्यकता न लहे। क्या बोला? यदि तने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? इस सम्यकता को प्राप्त नहीं होंगे। कौन? ज्ञानचारी। सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ध्यान से सुनना, भी मार्मिक बात है। ये तो साहित्यिक भाषा है, ये शास्त्रीय भाषा है कि तेरा ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा, तेरा आचरण सम्यक नाम नहीं पाएगा। जिसको अपने ज्ञान की इतनी कीमत रहती है, जिसको अपने आचरण चारित्र की इतनी बड़ी कीमत रहती है, उसको ये बात दिखा रहे हैं कि तेरा ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा, तेरा चारित्र सम्यक नाम नहीं पाएगा। ध्यान से सुन लेना, सम्यक दर्शन के बिना। लेकिन मैं आज जो चर्चा ले रहा हूं, एक किसी दूसरे नजरिए से ले रहा हूं। क्या कहा? ये भाव प्रधान चर्चा है। नहीं,
मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा ज्ञान सम्यक नाम पाए, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा चारी सम्यक नाम पाएगा, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। क्या कहा? मुझे सम्यक दर्शन इसलिए चाहिए कि वो मेरे दर्शन का नाम है। क्या कहा? धनपाल जी, बात पकड़ में आती है क्या नहीं आती है? हाँ, मुझे ज्ञान को सम्यक करने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मुझे चारित्र को सम्यक करने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मुझे सम्यक दर्शन इसलिए चाहिए कि वो मेरी श्रद्धा का नाम है, मेरे विश्वास का नाम है। और यदि मुझे मेरे प्रति मेरा विश्वास नहीं है, क्या बोला, मुझे स्वयं ही मेरे में मेरा विश्वास नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि अन्य मेरे में विश्वास करेंगे? मैं चाहता हूं सारी दुनिया मेरा विश्वास करे, लेकिन दुनिया ये पूछती है पहले तू तो बता तुझे तेरा विश्वास है क्या नहीं। चलो ख्याल में आई बात? दिग दिग जीवन समकित बिना। अरे उस सम्यक दर्शन के बिना तेरा जीवन धिक्कार है कि तुझे तेरा विश्वास नहीं है और तू दुनिया का विश्वास जीतने के लिए जी रहा है। क्या बात है! तुझे पर का विश्वास है, तुझे तेरा विश्वास नहीं, तुझे देह का विश्वास है, तुझे तेरे चैतन्य का विश्वास नहीं, तुझे इन औदैहिक भावों का विश्वास है, तुझे औपसमिक भाव का विश्वास है, पर तुझे तेरे पारणामिक भाव का विश्वास नहीं। क्या कहा? तुझे इन शुभाशुभ भावों का विश्वास है, पर तुझे तेरे ज्ञायक भाव का विश्वास है। बात पकड़ में आई? क्या कहा? इस असमान जाति पर्याय का विश्वास है, पर इस असमान जाति पर्याय में वर्तता हुआ जो तेरा अस्तित्व है वो तुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे देखना आत्म देव कैसा है। जैसे विनायक बिंदी त्यों समकित बिन सर्व गिना। जैसे वो कन्या कहती है, मुंह पे लपड़ मार के कहती है, क्या बात करता है तो तेरे से विवाह करूंगी मैं। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? ख्याल में आया? समझ में आया? है? मेरी वजह से तो मां का कलेजा निकाल के ले आया है? तूने ये नहीं सोचा कि तेरी खुशी के लिए वो अपना कलेजा निकाल के दे रही है, और मैं अपनी खुशी के लिए तेरी माँ का कलेजा मंगा रही हूं, तो तेरा है कौन? क्या कह गया? क्या बोला धनपाल जी? समझ आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं। क्या कहा? राजीव, पकड़ में आई बात? चलो, क्या कह रहे हैं? ध्यान देना भाई हो। देखो, एक तरफ एक कन्या कह रही है कि मैं तेरे से विवाह कर लूंगी अगर तू अपनी माँ का दिल मुझे लाके दे दे। बोले पक्का? कि हाँ पक्का, अभी लाके देता हूं। और एक तरफ वो माँ है जो अपने उस बच्चे की खुशी के लिए अपना कलेजा निकाल के दे देती है। लेकिन उसको ये बुद्धि नहीं आती
मेरा कौन है? समझ में आया? हाँ, इसी प्रकार से इस चेतना को एक ख्याल नहीं आता कि अनंत काल में और अभी भी मैं एक दफे भी अपना चैतन्य रूप श्रद्धान नहीं कर रहा हूं, तो भी वो चेतना मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। क्या बोला है? फिर से अब देखो ना, सवेरे से लेके अभी तक देख लो। क्या इंदु जी बोलो? शबनम, सवेरे से लेके अभी तक सैलू, कितने दफा मैंने अपने को विश्वास के साथ चैतन्य रूप देखा? कितने समय देखा? कितनी बार देखा? बोलो। हर समय असमान जाति पर्याय रूप देखा, शुभाशुभ भाव रूप देखा। लेकिन ध्यान से सुनना, एक एक समय मैंने जिन भाव रूप, जिस उदय रूप अपने को देखा, वो टिका नहीं, और जिस रूप मैंने अपने को नहीं देखा वो हटा नहीं। क्या कहा? क्या बोला? अब तो समझ ले, तेरा कौन है और तू कौन है। ऐसे थोड़े गीत गा रहे हैं उस सम्यक दर्शन के भाई साहब। क्या बोला? ऐसे कह दिया, और नीम का पत्थर उसे ऐसे कह दिया है। वो फाउंडेशन है तेरे अनंत काल के आनंद की फाउंडेशन है। और सुनो कैसे आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो एक व्याख्या रूप में चर्चा थी, आज टू दी पॉइंट बात दे करके चलते हैं। सम्यक दर्शन माने क्या? पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि। आपकी रुचि माने क्या? हाँ, इस जगत में अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में कुछ संख्यात जीव, कुछ संख्यात जीव अपने ज्ञान में हैं। बात को समझते चलना हो है भाई। शैलू है कि नहीं है? अपने परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, समाज के लोग, साधर्मी लोग, है ना? अथवा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, तुम्हारे एमपी के मिनिस्टर, यूपी के मिनिस्टर। क्या समझ में आया? विदेशों में भी ले लो कुछ लोगों को, वो हमें नहीं जानते लेकिन हम उन्हें जानते हैं। अब सवाल यह है कि हम कौन हमें हमें जानता है, उससे मतलब नहीं है। हमारे ज्ञान में कितने जीव हैं, तो संख्यात ही होंगे ना, असंख्यात तो नहीं है ना। अब जितने संख्यात जीव हैं, अब थोड़ा सा यहां पर बात को पकड़ना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। वे क्या केवल ज्ञान के गे हैं? क्या उनके प्रति कोई हमारे मन में, हमारे ज्ञान में कोई इमेज बनी हुई नहीं है? क्या उनके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं बैठा हुआ है? समझना, संबंध का अर्थ अकेला
स्त्री पुत्र भाई बहन मामा मामी चाचा चाची शत्रु मित्र नहीं होता। क्या बोला? यदि कोई भी वस्तु मुझे अच्छी लगी तो संबंध हो गया उसके साथ, खराब लगी संबंध हो गया उसके साथ। क्या समझ गया? तुमने अपने साथ में उसका रिलेशन जोड़ लिया, अच्छे रूप खराब रूप। अब बताइए, जितने भी पर्सनैलिटीज, जितने भी व्यक्ति आपके ज्ञान के लिए बनते हैं और बन रहे हैं और बने हुए हैं, क्या उन सब का कोई ना कोई इमेज आपके ज्ञान में नहीं है? बोलो। वो जो इमेज आपने क्रिएट की है अपने ज्ञान में, अथवा आपके ज्ञान ने जो उसकी इमेज क्रिएट की है, वो किसके सापेक्ष? अपने इस निरपेक्ष तत्व के सापेक्ष की है या इस सापेक्ष पर्याय के सापेक्ष इमेज क्रिएट की है? क्या बोला मैंने? थोड़ा बारीक बात है। गोलू पकड़ में आई कि नहीं आई? के जैन जी समझे? और खोल के बताऊं? खोल के बताऊं? हाँ हाँ, गोलू कह रहे, इंदू जी कह रही, खोल के बताओ। देखो, कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाता है, ठीक, आप उसे अच्छा मानते हैं, तो ये आपको जो वो अच्छा लगा, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। आपके दिमाग में, आपके ज्ञान में जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी जो इमेज है, वो आपने जो क्रिएट की है, ये आपकी क्रिएशन है, उसकी नहीं। ये आपकी क्रिएशन है, किसी दूसरे की नहीं। हो सकता है दूसरे की क्रिएशन उसके बारे में कुछ और हो। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों है? मेरे बारे में आपकी क्रिएशन कुछ और हो सकती है, दूसरों के निगाह में मेरी इमेज कुछ और हो सकती है। ये तो सबकी अपनी अपनी क्रिएशन है कि कौन क्या इमेज क्रिएट करता है। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? लेकिन ध्यान रखना, किसी की भी इमेज हम जो क्रिएट करते हैं वो दूसरे के सापेक्ष नहीं करते, स्वयं के सापेक्ष करते हैं। और वहां वो जो हम स्वयं है, वो स्वयं नहीं है, वो स्वयं है जो केवल स्वयं नहीं है, पारमार्थिक स्वयं नहीं है, वो असमान जाति पर्याय है, वो कर्मोपाधि है। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे को भी जो देख रहे हैं, केवल दूसरे को हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल दूसरे को नहीं देख रहे हैं, उस वक्त हम अपने को भी कोई और देख रहे हैं। क्योंकि जैन जी कुछ ख्याल में आ रही बात? क्या बोला मैंने? हम केवल दूसरे को नहीं देख रहे हैं, उस वक्त हम अपने को भी देख रहे हैं, और अपने को अपने रूप नहीं देख रहे हैं, अपने को भी दूसरे रूप में देख रहे हैं। पकड़ में आती है ये बात? बोलो के जैन जी, कहां पसरा पड़ा है, कहां बैठ करके देख रहा है ये जगत को कहां बैठ करके देखता है ये? इसको कैसे पकड़ में आएगी सम्यक दर्शन की कीमत? पहले तो ये बोलो कि मैं जहां बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो।
अब कुछ क्लियर हुआ कि फिर और करूं मैं? इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि आपने परमात्मा का भी दर्शन आज तक किया नहीं, क्योंकि परमात्मा को भी जो जाना है, परमात्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को अपने सापेक्ष जाना। क्या कहा? मेरे भगवान। क्या बोला मैंने? मेरे पंडित जी, मेरे त्यागी, मेरे महाराज। मोह कहां गया अभी? एकदम विशुद्ध। वाह वाह, गजब बात भाई। इधर अपने चैतन्य तत्व में बैठे, अपने को चैतन्य रूप देखे। अब बोलो, सारे जीव किस रूप दिखाई देंगे? चैतन्य रूप दिखाई देंगे। उनके वर्तते हुए रागादि भाव आश्रव रूप दिखाई देंगे, और यह देह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद दिखाई देगा। यह है सम्यक दर्शन का चमत्कार। ऐसे दर्शन का नाम है सम्यक दर्शन। अब बताओ, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। ये निर्भव सार्थक है यदि सम्यक दर्शन हो गए, और सम्यक दर्शन के साथ ही जीवन सार्थक है, क्योंकि वही जीवन जीवन है जहां मैं जीव हूं और अन्य जीव जीव हैं और अजीव अजीव है, आश्रव आश्रव है, संबर संबर है, बंद बंद है, मोक्ष मोक्ष है, निर्जरा निर्जरा है। निर्जर मोक्ष कहें जिन, तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा। आप लौकिक जीवन में देखें, एक सज्जन होता है, एक दुर्जन होता है। सज्जन कौन होता है? परधन वनिता पैन लुआ, संतो साम्रत पिया कर। सज्जन कौन होता है? दूध का दूध और पानी का पानी। स्वयं महंत बने रहने के कारण से अपने दोष दूसरे के माथे पे नहीं मढ़ता। पंडित जी के शब्दों में कहें, स्वयं तो महंत रहना चाहता है, हाँ, और अपना दोष दूसरे के माथे पे मढ़ता है। जिन दर्शन में, जिन धर्म में, जिन आगम में यह मां नीति है, ख्याल में आ गई। ध्यान से सुनना। हाँ हाँ प्रभु, ये लौकिक अनीति है। आप हत्या खुद करे, फांसी पे दूसरे को चढ़वाए। क्या बोल रहा है? ये लौकिक अनीति है। अपराधी कोई और है, सजा किसी और को दी, ये लौकिक अन्याय है। ख्याल में आया? लेकिन ध्यान देना, दुख के कारण ये रागादि भाव हैं, उनको सुखरूप माने,
जो सुखरूप ज्ञान वैराग्य है उसे दुख रूप मन है। ये इसे अन्याय और अनीति नहीं दिखाई देती। ख्याल में आया? निर्दोष तत्व जो अपना आत्म स्वभाव चैतन्य है, क्या बोला, वो ऐसे नजर नहीं आता। हाँ, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। रात की गंध है क्या मेरे में? हाँ। हम्म। गजब बात। तो पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, कोई गंध। पर वहां आकर के देखे तो तभी तो। क्या, इसकी श्रद्धा में ही आश्रम बैठा है। अगर इसकी श्रद्धा में यह समान जाति पर्याय बैठी है अगर, तो बोलो इसे अपने चैतन्य नाथ के दर्शन कैसे होंगे? ये राग द्वेष की गंध, ये इसकी श्रद्धा में उपादेय रूप से बैठी है। तो राग आदि से रहित अपना ज्ञान भाव कैसे, उसका आनंद स्वभाव कैसे इसके वेदन में आएगा? हाँ, जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। ख्याल में आया? हाँ। हाँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। असली जीवन तो यति जीते। हाँ, ऋषिश्वर जीते हैं, तपेश्वर जीते हैं, ईश्वर जीते। ये सब उपचार की भाषाएं हैं कि मुनीश्वर और तपेश्वर और ऋषिश्वर, अरे वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। वो भी हमारे जैसी आत्मा है और हम भी उनके जैसी आत्मा है। समझ में आ रहा है कुछ? अंतर है तो कहाँ है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र में। क्या बोला? बाकी कहीं अंतर नहीं है। उनकी असमान जाति पर्याय है, उनके पास भी है, अपने पास भी है। उनके भी 8 कर्म है, अपने भी 8 कर्म है। क्यों? 4 घाती कर्मों का 6 तो 13वें गुण स्थान में होगा, और 6 4 आघाती कर्मों का जो है निर्वाण के समय होगा। अब प्रकृतियों में तो कम ज्यादा होएगी, वो तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का प्रभाव है। ख्याल में आ रहा है? कोई अंतर नहीं है प्रभु, अंतर है तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में है। और ध्यान से सुनना, ज्ञान का अंतर कोई अंतर नहीं है। ज्ञान का क्षोभ कम हो या ज्यादा हो, क्या कह रहे हैं हम बात। लेकिन कम ज्ञान वाला सम्यक दर्शन से सहित है तो सम्यक ज्ञानी है, और 11 अंगों पूर्व के ज्ञान वाला सम्यक दर्शन से रहित है तो अज्ञानी है। आया समझ में क्या नहीं आया? अल्प चारित्र है,
लेकिन सम्यक के साथ है तो वो सम्यक है, और बहुत बाहर में संयम है, लेकिन सम्यक के साथ नहीं है तो वह भी सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। बात वहीं आ गई कि जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। जिसे स्वयं अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, जिसे मैं पुणे की श्रद्धा नहीं है, जो बार बार पर को अपने में मिला के देखता है, पर रूप अपने को देखता है, तो वो हमें कहां सम्यक प्रकार से देख पाएगा। वो किसे सम्यक प्रकार से देख जान पाएगा, वो किसका सही विश्वास कर पाएगा। तो उसका तो विश्वास करने लायक नहीं है। समझ आ गया कि नहीं है? और ध्यान से सुनना, इस लोक में वह व्यक्ति अपने आप को धिक्कार देता है। क्या धिक्कार देता है? कि मेरा जीवन धिक्कारने लायक है। ये क्यों? ये मेरे ही घर वालों को मेरा विश्वास नहीं। समझ आ रहा है कुछ? आप सोचो राजीव, अपने ही घर में पत्नी हम पर विश्वास नहीं करे, बच्चे हम पर विश्वास नहीं करें, माँ बाप हम पर विश्वास नहीं करें, भाई बहन विश्वास नहीं करे, दुनिया का कोई व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं करे, तो बोलो कैसा जीवन लगेगा? क्या लगेगा? धिक्कार है हमारा जीवन। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए तो कहा है, धिक धिक जीवन समकित बिना। अर्थ समझ में आ गया इस भजन का? धनपाल जी क्या कहा? अरे रे रे, आ आ ध्यान देना, यह श्रद्धान उपयोग रूप और लब्धि रूप। क्या कहा? उपयोग रूप है, जब श्रद्धान उपयोग रूप है। क्या कहा? तब वहां संबर निर्जरा। तो जब लब्धि रूप है तब भी वहां संबर निर्जरा। क्या कहा? अरे जो मोर मिथ्यात्व की प्रकृतियों का अनुदय है तो उसका संबर है कि नहीं? 41 प्रकृतियों का संबर सम्यक दर्शन के होने पर है कि नहीं? खाते पीते चलते उठते बैठते भी। क्या बोला? लेकिन जब उपयोग रूप होता है तब वहां शुभाशुभ भाव नहीं होते, तब उनका भी संबर है। ख्याल में है? और यदि शुभाशुभ भाव में भी प्रवर्त रहा है तो भी संबर है। सम्यक दर्शन के बिना अज्ञानी प्रशस्त राग में प्रवर्ते। क्या बोला? निर्दोष महाव्रतादि का पालन करता हुआ हो तो भी उसके संबर नहीं है। पाप का संबर है तो पुण्य का आश्रय बंध है। घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों का आश्रय बंध है। समझ आ रहा है? क्यों ना हो? क्यों ना? ये श्रद्धा, ध्यान से सुनना, लौकिक में कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया,
लेकिन जिसका विश्वास चला गया उसका सब कुछ चला गया। कैरेक्टर इज लॉस। व्यक्ति का चारित्र उसका विश्वास ही तो है। ख्याल में आया ना? हाँ। हे प्रभु, ध्यान से सुनना बात। अरे देखो, ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि जब उपयोग रूप होता है तो व्यवहार भी जिसे इसका कहता है ये उसे भी भिन्न पर कहता है। भिन्न पर कहता नहीं है, उस काल में इसे वो सब भिन्न भासता है। ये देह भी नहीं भासती, देह दिखती नहीं, चैतन्य चैतन्य भासता है। ज्ञान में ज्ञानन ज्ञान ही है। ये प्रभु क्या कहा, समझे? और जिस समय वो लब्धि रूप है उस समय भी इसकी न्याय नीति देखो। सारे जगत का विश्वास इसमें होता है, मोहियों का भी विश्वास इसमें होता है। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में अन्याय नीति नहीं होती है। जब उपयोग रूप होता है तब तो निर्मोहियों का विश्वास इसमें होता है। क्या कैसा आनंद है। तो हाँ, अब ज्यादा सुनना सुनाना बंद होना चाहिए। अब तो थमो, रुको, ठहरो। कल चर्चा की थी ना, और कम से कम जो बाइट मुंह में आया है, जो ग्रास मुख में आया है, पहले और आगे की चिंता छोड़ करके उसका स्वाद ले। क्या कहा? देखो, अभी देखो, आपको सम्यक दर्शन नजर आएगा, अभी उसकी कीमत नजर आएगी। या तो मेरे साथ देखो, नहीं देख पाए तो कम से कम सोचो। मैंने बोला ज्ञान का गे जब मैं बनता हूं तब भी मैं नहीं बनता, और ज्ञान का गे जब पर बनता है तब भी पर नहीं बनता। क्या मतलब है इसका? जब ज्ञान में मैं मेरे को जान रहा हूं तो मैं मेरे को नहीं जान रहा हूं। क्या कहा? ज्ञान में जान रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, आवाज में हूं, बोलने का भाव में हूं। विचार करो। आ क्या बोला? और जब मैं आपको जान रहा हूं कि सुन रहे हैं तब भी मैं अपने को नहीं जान रहा। ये सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, यही तो जान रहा हूं। क्या कहा? अब इसके साथ सोचो, देखो अभी जब यह चेतना जिसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से यह बोलने का विकल्प
उस विकल्प के अनुसार ये पुद्गल वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होती हुई जानने में आ रही हैं, समझ में आ गया। लेकिन जब वही चेतना अपने चैतन्य का संचेतन करने के लिए रुक जाती है, ठहर जाती है, तो न मालूम बोलने का विकल्प और ये शब्द क्यों उत्पन्न नहीं होते, हमें नहीं पता। ख्याल में आ गया। कुछ कहा मैंने, समझ में आया चिद्रूप? बता। अब ये सारा गे रूप है और मैं ज्ञान रूप हूं। करो ना भाव भाषण, देखो नमक खारा है चखो, मिश्री मीठी है चखो, देर की क्या बात है। वो चूरन बेचने वाला भी कहता है धनपाल जी, पैक्सिसी नहीं, मैं नमूना दे रहा हूं, चख के देखो। और मेरी शीशी का नमूना नहीं चखो, जो खरीद रहे हो उसे खोल के चखो। माल में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा ये, वो क्या कहते हैं, हिप्टोनिज्म नहीं है ये। यहाँ नजर बंद करके नहीं दिखाया जाता है, यहाँ तो नजरें खोल खोल के दिखाया जाता है। देखो, एक बार देखो, 1000 बार देखो। क्या बोला है, ये प्योर गोल्ड है। खूब कस के देखो, तोड़ के देखो, टुकड़े कर कर के देखो, चिंता मत करना। 100 ग्राम के बिस्किट के भी तुमने अगर 100 टुकड़े कर दिए तो कीमत में कमी नहीं आएगी उसकी। क्या बोला, देखो, खूब देखो। अरे इस चैतन्य को सर्वांग से देखो। यहां भी देखना जानना है और यहां भी देखना जानना है। सुबह भी देखना जानना है और शाम को भी देखना जानना है। खांसी में भी देखना जानना है और बुखार में भी देखना जानना है। क्या कह गए। हाँ, राजा के वेश में भी देखना जानना है और रंग के वेश में भी देखना जानना है। खूब देखो। मैं देखी तो रहा हूं, जानी तो रहा हूं। मैं देखन जानन स्वभावी तो हूं। क्या बोला, महसूस करो, करो, नजदीक आके देखो, खूब अच्छे से देखो। दूरी का क्या काम। जब पर को देख जान रहा हूं तब भी देख जान रहा हूं, जब स्वयं को देख जान रहा हूं तब भी। पर प्रकाशन के काल में भी दीपक दीपक है और दीपक के प्रकाशन के काल में भी दीपक दीपक है। क्या बोला, दीपक तो दीपक है। वह स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, वह पर को भी प्रकाशित कर रहा है। कर नहीं रहा है, हो रहा है। क्या कह गए, कर नहीं रहा है, हो रहा है। ठीक है जैन जी, ये है जीवन, ये है वैभव। बोलो बता, सच में है। हाँ,
जब इस ज्ञान जल से भेद ज्ञान का साबुन लगा लगा कर, हाँ, भेद ज्ञान का साबुन मलो, स्व सन्मुखता पूर्वक पर से भिन्न होकर, अपने से अभिन्न होकर, स्वानुभूति के कलशों में अपना ज्ञान जल भर के उस भेद ज्ञान के साबुन को भी हटा दो। तब जो अपने अंदर में सुगंध, जो अपने अंदर में तरोताजापना, जो अपने अंदर में ताजगी, हाँ, बस वही जीवन है। ख्याल में आ गया? अब बोलो ये लाइन, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक। इसका मतलब क्या है कि सम्यक के साथ ही निर्भव है। सम्यक के बिना, सम्यक्त्व के बिना नर भी पशु के समान है। आप बोलते हैं ना, ज्ञान बिना नर भी पशु के समान है। अरे जिस ज्ञान के बिना नर भी पशु के समान है, और वो ज्ञान भी जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान है, ये क्या कह गए? तब इसमें क्या अतिशोक्ति हमने कह दिया कि सम्यक दर्शन के बिना नर भी पशु के समान है। हाँ, और सम्यक दर्शन के साथ शेर भी, पशु भी भगवान है, नर नहीं है, नारायण है। क्या बोला? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान अपने को नर नहीं जानता, नारायण जानता है। पशु नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। समझ में आया कि नहीं? ओ भैया, यहां से पकड़। सम्यक दर्शन क्या है वहां से पकड़ो, उसके स्वरूप से पकड़ो। उस स्वरूप को जो पकड़ता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ध्यान से सुनना। अरे केवल जीवादि 7 तत्वों का निश्चय कर लेना नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो क्या बोला? विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धा सम्यक दर्शन। क्योंकि जैन जी, क्यों? क्योंकि वहां एक एक चीज के स्वभाव से पकड़ा जाता, स्वरूप से पकड़ा जाता। क्या कहा? उसकी विश्वास प्रतीति, ये जो चूरन में खारापन है ये नमक ही है। क्या बोला? समझ आया? अरे तेरे चूरन में नमक ही नमक भरा हुआ है। ये किसका वजन है? ये किसकी ताकत है? ये कि ये जो खारा खारापन ज्यादा आ रहा है ये नमक में ही होता है। क्या बोला? समझ आ रहा है कुछ? ये किसकी ताकत पर निशंकता आती है, किसकी ताकत पर निष्कांक्षता आती है, किसकी ताकत पर निर्विचिकित्सा आती है, किसकी ताकत पर, हे प्रभु, अमूर्तता आती है, किसकी ताकत पर उपगूहन होता है, स्थितिकरण होता, वात्सल्य होता, प्रभावना होती है। किसकी ताकत पर? समझ रहे हो कुछ? बोलो। यहां आसक्ति के वर्तते हुए भाव, सुनना ध्यान से। धन की आसक्ति है, धन कमाने की इच्छा है, ज्ञानी को भी होती है, लेकिन अनैतिक रूप से नहीं। किसी की आजीविका समझ गए क्या? नहीं, लोक रीति नीति से होती है, सामाजिकता से होती है। समझ गए? अब बोलो,
साहब मैं तो पापी हो गया देवेंद्र, हाँ मैं तो पापी हो गया है। क्यों? मैं काहे का सम्यक दृष्टि, मुझे तो धन कमाने की इच्छा बहुत है। अरे वहां ज्ञान शुद्धान जानता है, वहां श्रद्धा है कि ये भीतर में रोग है, ये लोभ कषाय का उदय चल रहा है तेरे, लोभ वसात। ध्यान से सुनना, लोभ एक रोग है, मैं नहीं हूं वो। क्योंकि जैन जी क्या बोला, उस रोग को मिटना है। ये किसकी ताकत? ये सम्यक दर्शन की ताकत। नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा वो तो। ये मुझे कैसे भाव आ गया रसगुल्ला खाने का, क्या कहा? हाँ? है ना अभी उस जाति का राग है ना, अभी ये राग का परिणाम बोल रहा है, राग का परिणाम है ये कौन है जो भीतर में, ये बहता हुआ नाक का पानी, ये जुखाम है। क्या बोला? बोलो धनपाल जी, नाक काट के फेंकते हो कि जुखाम को पहुंचते हो? और जुखाम को पहुंचना ही उपाय नहीं है, जुखाम को मिटना उपाय है। लेकिन जब तक मिटता नहीं है तब तक पहुंचते हैं, और ऐसे नहीं पहुंचते, कायदे से पहुंचते हैं। कुछ समझ में आई कि नहीं आई? कितना क्लियर है विजन, यहां है इतना क्लियर विजन। ये विकारी भावों के साथ में इतना क्लियर विजन है, कहीं तो उसे छाती से लगा लिया जाता है कि मैं तो हो गया पापी, भ्रष्ट हो गया मैं तो। क्या समझ में आई बात? उन आश्रम को अपने में मिला लिया जाता है, या कतई आश्रम से रहित अपने को मान लिया जाता है, तो आश्रम को मिटने की कोई चिंता नहीं है। क्या बोला के जैन जी? तो हमने तो सुना है ना, सम्यक दृष्टि निश्चिंत होता है, कि हाँ है ना निश्चिंत, ये जुखाम है, नाक नहीं है ये। क्या बोला? उसे इस बात की चिंता नहीं है कि जुकाम मेरी नाक बन गई और नाक जुकाम बन गई, ये है निश्चिंता। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि जुकाम बहने से नाक जुकाम ना बन जाए। क्या देवेंद्र? ये चिंता नहीं है उसे, क्योंकि निश्चिंत है वो स्वरूप निर्णय से। लेकिन जुकाम को मिटने की चिंता तो हर किसी को होती कि नहीं होती? क्या बोला मैंने? ये राग द्वेष, ये मेरा स्वतत्व नहीं हो जाएगा, और मैं राग द्वेष रूप नहीं हो जाऊंगा, निश्चिंत हूं मैं बिल्कुल। अरे अनंत काल से नहीं हुआ तो अब क्या हो जाऊंगा मैं? क्या बोला? लेकिन राग द्वेष को मिटने की ही चिंता ना हो तो कैसा सम्यक दर्शन है वो? अरे राग द्वेष को मिटने की चिंता नहीं है, पर एक बात तो बता, चल सुन ध्यान से, तू निश्चिंत है ना? कि हाँ मैं निश्चिंत हूं, तो निश्चिंता में बैठने की तो चिंता कर। क्या कहा देवेंद्र? तू कहां खड़ा हुआ है यहाँ धूल मट्टी में? तो निश्चिंत है ना, मेरे घर में धूल मट्टी नहीं है, तो उस घर में बैठना जाकर के। यहाँ क्यों खड़ा है धूल मट्टी में, तूफान के बीच में क्यों खड़ा है? इससे पता चलता है कि तुझे तेरे घर का पता नहीं। जिसे घर का पता होता है वो तूफान में नहीं खड़ा होता, तूफान से भागता है किधर? अपने घर की तरफ भागता है।
और यदि भागते हुए अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है तो रास्ते में किसी भी अपने परिचित के घर रुक जाता है, जो भी पहले मिल जाए। तो समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से वह सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप में नहीं आ पाता है, तो जो स्वरूप को प्राप्त है ऐसे पंच परमेष्टि की शरण में रुक जाता है। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? अब बोलो, इस सम्यक दर्शन को समझ पाएंगे? समझ में आया? ये सम्यक दर्शन वो निगाह है, वो बारीकी है। ये वो हंस है, परम हंस है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। ऐसा विश्वास है ये। क्या बोला मैंने? क्या कहा? क्या गजब की बात आई? बोलो। क्यों? एक बात बताओ, आपको जुकाम होता है तो कोई चिंता नहीं होती? बोलो, होती है कि नहीं होती राजीव? होती है। काहे की? कि जुकाम को मिटने की। लेकिन इस बात की चिंता होती है क्या कि जिस नाक से ये पानी बह रहा है कहीं नाक ना बह जाए? तो बोलो, है कि नहीं निश्चिंता? निशंकता है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को भी निशंकता है, निश्चिंता है। क्या निश्चिंता है? कि शुभाशुभ भाव रूप में नहीं हो गया। क्या बोला? लेकिन ये शुभाशुभ भाव ये अनुभव करने लायक नहीं है। जिस स्वभाव में शुभाशुभ भाव नहीं है, ऐसा ज्ञायक भाव अनुभव करने लायक। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है के जाएगी। अब बताओ, इसके बिना जीना चाहते हैं क्या हम? कौन सा पल जीना चाहते हैं? देव पर्याय में जीना चाहेंगे? इस सम्यक श्रद्धा के बिना, इस सच्ची समझ के बिना, इस सच्चे विश्वास के बिना कहां जीना चाहेंगे? अरे सुनो ध्यान से, यदि काश मुझे सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष भी हो तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। क्या कह गया? बात समझ गए कुछ? यदि कोई अपनी देवीय शक्ति से मुझे सम्यक दर्शन के बिना ये कहे मैं तुझे सिद्धालय लेके जाता हूं, बोले मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे विश्वास के साथ तू चाहे जहां ले जा, मैं जाने को तैयार हूं। आई समझ में कि नहीं आई? क्या सैलू? इतनी जोरदारी के साथ में आना चाहिए इसका वजन। धनपाल जी, तो वो है सम्यक दर्शन का पात्र, वो है सम्यक दर्शन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप